साधो भाई जगत देख बोरायो, भीतर थो जद सांस उसासा तू ही तू दोहरायो। साधो भाई जगत देख बोरायो। सेन भगत का ये पद आपको और मुझे इस माया की नींद से जगाकर हम सोए हुए साधकों के हृदय में राम 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 की रटना लगाने के लिए चेतना को ज्वला देगा। निश्चय मानिए, आप और मैं इस पद को सुनकर सोए हुए हैं तो जाग जाएंगे और सतत निरंतर केवल और केवल राम 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 पुकारने के लिए विवश हो जाएंगे। आपकी और मेरी चेतना उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां वो सत्य रूबरू हो जाएगा कि क्या क्या झेल कर यहां तक पहुंचे, और यदि अब भी ना चेते तो पुनः उसी जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे और न जाने कितने और योनियों तक इसी प्रकार कष्ट भोगते रहेंगे। यदि दुखों से बचना है, परम सुख परमात्मा को पाना है, तो सेन भगत की ये वाणी सुनिए और निश्चय ही मेरे साथ अपने हृदय में राम जी को प्रतिष्ठित करने के लिए, राम जी से प्रीति को लगाने के लिए, प्रभु के नाम को श्रद्धा और विश्वास से जपने के लिए एक बार जागृत करने का प्रयास कीजिए। सेन भगत कहते हैं, साधो भाई जगत देख बोरायो, साधो भाई जगत देख बोरायो। हे साधक, माया के इस संसार को, माया की इस रचना को, ये जो नश्वर है, केवल माया के पर्दे से ढका हुआ ये चकाचौंध जो तुझे नजर आ रही है, इसे देख देख कर तू बोरा रहा है, पगला हो रहा है, इसमें आनंद को खोज रहा है, दुख को पा रहा है, फिर भी इसी की ओर दौड़ा जा रहा है। भीतर थो जद श्वास उसासा तू ही तू दोहरायो। याद कर, जब मां के गर्भ में था तू प्राणी, तो कैसे उल्टा था और प्रभु को कह रहा था, प्रभु बाहर जाने दो, इस यातना से मुक्त करो, मैं आपके ही नाम को सुमिरूंगा और आप तक पहुंच जाऊंगा अपने प्रारब्ध को भोग कर। तू ही तू दोहरायो, राम 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 राम। आपको याद कर रहा था। किसको? उन श्री हरि को। जब भीतर था उल्टा लटका था। उल्टा लटका होने से तात्पर्य क्या है? आप और मैं जब तक कष्ट में नहीं होते, राम जी याद नहीं आते। सेन भगत कहते हैं, बाहर आता जगत रूप लख माया वस बोरायो। अरे बाहर आता जगत रूप लख माया बस बोरायो। और जैसे ही तू बाहर आया, उस गर्भ से बाहर निकला, जगत में इस माया के रूप को देखा। लख लख मतलब देखा, दृष्टि में पड़ी तुझे ये माया, माया की दृष्टि तुझ पर पड़ी, तेरी दृष्टि इस माया रूपी इस नाना प्रकार की रचनाओं पर पड़ी। भूल गया सब, इसी में खो गया तू माया के वशीभूत होकर। तू करता दर्शन कर तो मैं नजर न आयो। अरे याद कर प्राणी, जब माँ के गर्भ में था, तू करते दर्शन कर रहा था तू उसका कि प्रभु आप ही आप हैं, आप ही आप हैं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, आप ही मेरे कष्ट का निवारण करने वाले हैं। और आज जब तू इस माया के संपर्क में आया तो इसकी वाणी बोलने लगा। मैं कहने का तात्पर्य, तू अहंकार के वशीभूत होकर अपने आप को बड़ा मान रहा है। तुझे अपने अगले पल का भी होश नहीं, किंतु तू मैं की इस रटना को नहीं भूल रहा। बाहर को जग सुंदर देखियो, माया बस बिलमायो। गर्भवास की जात न भूल्यो, ऊंचे माथ अटकायो। अरे बाहर आकर इस सुंदर जगत की माया में तू सब कुछ विस्मृत कर गया, सब कुछ भूल गया, बोरा गया, पगला हो गया। तुझे माया के वशीभूत होने के कारण उस गर्भ की यातना की क्या बिल्कुल भी याद नहीं? पैर ऊपर थे, सर तेरा नीचे था, लटका हुआ था तू गर्भ में। मलमूत्र में भयो लपेटो, रंगत कीच लपटायो। अरे मलमूत्र की, रक्त की उस सनी हुई काया क्या तू भूल गया जो गर्भ में थी? उस कीच में तू लिपटा हुआ था, उस कीचड़ से, उस गंदगी से तू समटा हुआ था और तू प्रभु को पुकार रहा था कि प्रभु आप ही आप हैं, तुम ही तुम हो हे नाथ, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। एक बार इस पीड़ा से मुक्त कर दो, मैं बाहर जाकर आपके नाम की रटना लगाऊंगा और अपने प्रारब्ध को भोग कर आप तक पहुंच जाऊंगा।
और तू यहाँ आया और तू क्या कर रहा है? सेन भगत कहते हैं अपने को, अपने आप को और अपने ही जैसे हम सब साधकों को जगाते हुए, किस माया की लपेट में तू ऐसा आया, इस चकाचौंध में ऐसा बोर आया, ऐसा पगला हो गया कि तुझे याद भी नहीं कि तू क्या वचन देकर आया था। लख 84 पार करी जद मनख जमारो पायो। अरे इतना तो याद रख, लख 84 लाख योनियों को पार करने के बाद प्रभु की कृपा से तूने मनुज तन पाया था, ये मनुष्य शरीर तुझे प्राप्त हुआ था, किंतु तू फिर भी उसी माया के भ्रम में भटक भटक कर अपने जीवन को व्यर्थ खो रहा है। आज तक तूने हरि के नाम को उच्चारित तक नहीं किया। जिस प्रयोजन से प्रभु ने कृपा कर तेरे उद्धार के लिए तुझे ये शरीर दी थी, ये काया दी थी, ये तन दिया था, उस तन को पाने का प्रयोजन उद्देश्य तू भूल गया। जो लक्ष्य तुझे प्रभु तक पहुंचने का तू याद करके आया था, प्रभु को वचन दे के आया था कि प्रभु बाहर जाने दो, आपको ही आपको सुमिरूंगा, वो तू भूल गया और माया के कहे कहे इन विषय विकारों के चक्कर काटने लगा। सेन भगत कहते हैं, सेन भगत गुरु शरण गया बिन सुरत ज्ञान नहीं आयो। अरे भैया, जब तक सतगुरु के चरणों में बैठोगे नहीं, संत की वाणी को श्रवण नहीं करोगे, जब तक आप और मैं सदग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक सतशास्त्रों का आप और मैं पठन पाठन नहीं करेंगे, जब तक अपने पूर्व में किए हुए वचनों को आप और मैं याद नहीं करेंगे, जब तक गर्भ काल में पाई उस पीड़ा का आपको और मुझे स्मरण नहीं रहेगा, तब तक आप और मैं इसी प्रकार माया में लिपटे रहेंगे, माया के वशीभूत हुए विषयों के चक्कर में फंसे रहेंगे। जब तक आप पर और मुझ पर गुरु की कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा दृष्टि आप पर और मुझ पर नहीं पड़ेगी, तब तक आप और मैं गुरु की शरण गए बिना सुरती उस राम से जोड़ नहीं पाएंगे, राम राम उच्चारित नहीं कर पाएंगे। जो कोई साधक सामर्थ्यवान बनता है राम जी के नाम को जिह्वा से उच्चारित करने का, उसका सबसे बड़ा कारण गुरु द्वारा प्रदान की गई कृपा दृष्टि है, जो उसके भीतर नाम के प्रति, राम के प्रति अपने जीवन को सुधारने के लिए शक्ति सामर्थ्य प्रदान करती है। आज के समय में ये संत वाणियां, ये आप और मेरे द्वारा नाम की महिमा को सुनना और गाना वही सामर्थ्य है जो कलिकाल में आपको और मुझे इस माया के चक्र को काट कर राम जी तक पहुंचने का सामर्थ्य प्रदान करेगी। सेन भगत के कहे अनुसार आप और मैं इस माया के भ्यूमाए में ना आकर, इस भुलावे में ना पड़कर अपने गर्भ में दी हुई बात को, प्रतिज्ञा को याद रखें और प्रभु के नाम का तू ही तू हूँ, जैसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते कि हे नाथ मैं आपका हूँ और आपको भूलूं नहीं, ये बात बार बार जपते रहें, रटते रहें, याद करते रहें, तो निश्चय ही ये संत महात्माओं की वाणी, ये संत महात्माओं के सदोपदेश, ये संत महात्माओं के वचनामृत आपको और मुझे राम 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 जपने के लिए विवश कर देंगे। आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। सुनते रहिए, जपते रहिए। सुनना इसलिए आवश्यक है कि सुनते सुनते आप और मैं जो गहरी माया की नींद में सोए हैं उससे जग सकें और जगकर राम 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 पुकार सकें और राम 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 पुकार कर प्रभुमय हो सकें। जपते रहिए, रटते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, निश्चय ही राम जी की कृपा आप पर और मुझ पर होगी। आप और मैं भी प्रभु के दर्शन के योग्य बन जाएंगे, आप और मैं भी परिष्कृत हो जाएंगे, परिमार्जित हो जाएंगे, राम राम रटकर निर्दोष बन जाएंगे, निष्कपट हो जाएंगे और प्रभु के चरणों में पहुंचने के योग्य हो जाएंगे। निश्चय ही राम जी की कृपा होगी और आपका और मेरा भी कल्याण होगा। इसलिए करबद्ध निवेदन है आपसे, जब समय मिले, जैसे समय मिले, जहां समय मिले, आप और मैं राम 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 रटते रहें और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहें। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।